हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली एग्जाम। आज है 14 जून 2021 और 14 जून 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। यह 12 जून को हर साल विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 152 मिलियन बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं, जिनमें से 72 मिलियन बच्चे खतरनाक काम में हैं। अब बाल श्रम के खिलाफ इस वर्ष का दिवस बाल श्रम में उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 के लिए की गई कार्रवाई पर केंद्रित है। इस वर्ष बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की जो थीम है, एक्ट नाउ एंड चिल्ड लेबर। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम की विश्वव्यापी सीमा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में विश्व बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की है और इसलिए इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों की आवश्यकता है। प्रत्येक वर्ष 12 जून को यह दिवस सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों, नागरिक समाज और साथ ही दुनिया भर के कई लोगों को बाल श्रमिकों की दुर्दशा और उनकी सहायता के लिए अक्सर किए जाने वाले कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए एक साथ लाया जाता है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये क्या है? ये इसका मुख्यालय जिनेवा में है और जो स्विट्जरलैंड में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो गाय राइडर हैं, और जो इसकी स्थापना है वो 1919 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम कारोबार क्षेत्र के लिए विश्व बैंक ने कितने मिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? 500 मिलियन डॉलर। ये अभी वर्ल्ड बैंक ने सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम कारोबार क्षेत्र को उत्तम करने के लिए 500 मिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। अब ये विश्व बैंक ने दी है। तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में, जो US की कैपिटल है, और जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो डेविड मालपास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IIT के शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने की तकनीक इजली साइक्लोन डिडक्शन टेक्निक विकसित की है? IIT खड़गपुर। ये IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने के लिए इजली साइक्लोन डिडक्शन टेक्निक विकसित की है। ये जो चक्रवाती तूफानों के बारे में पहले से पता लगाने का अपना सामाजिक और आर्थिक महत्व है। जब तक रिमोट सेंसिंग तकनीक के जरिए इसका पता लगाया जाता है। हालांकि इस बारे में पता तभी चल पाता है जब गर्म समुद्री सतह पर कम दाब का क्षेत्र निर्मित होता है। अब ये IIT खड़गपुर है। तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। जो इसके अभी वर्तमान में डायरेक्टर हैं वो वीरेंद्र कुमार तिवारी हैं, और ये इंडिया के वेस्ट बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने ट्विटर को प्रतिबंधित करके कू ऐप पर आधिकारिक अकाउंट बनाया है? नाइजीरिया। नाइजीरिया की सरकार ने अभी ट्विटर को प्रतिबंधित करके कू ऐप, अपना ऑफिशियल ऐप है, वहाँ पर अभी अपना आधिकारिक अकाउंट बनाया। तो ये है मैप में नाइजीरिया। नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। वहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मदू बुहारी, और वहाँ की जो करेंसी है वो नाइजीरियन नायरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जून 2021 से शुरू हुआ 47वें G7 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? बिल्ड बैक बेटर। ये अभी 47वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ है। इसकी थीम बिल्ड बैक बेटर थी, और जो इसको यूनाइटेड किंगडम ने होस्ट किया था, यह 11 से 13 जून के बीच में चला था। अभी इसको जनवरी 2021 में यूनाइटेड किंगडम ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। कोविड-19 के कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ इस शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाए हैं। ब्रिटेन भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सीट का समर्थन करने वाला पहला P5, जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देश हैं, उनका पहला सदस्य है, और वर्ष 2005 में G7 शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित करने वाला पहला G7 देश है। अब ये ग्रुप ऑफ 7 जो है, ये कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड US, इसमें ये 7 सदस्य देश आते हैं। इस बार का जो उद्देश्य था वो कोरोना वायरस महामारी से मुकाबला करने में मदद के लिए विश्व के अग्रणी लोकतंत्रों को एकजुट करना और अधिक समृद्ध भविष्य का निर्माण करना है। अब ये ग्रुप ऑफ 7 जो है, इसके बारे में जानते हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। यह वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक तौर पर संगठन के कई सदस्य देशों की बैठक आयोजित की जाती है। अब ये G7 संगठन का कोई औपचारिक संविधान या स्थायी मुख्यालय नहीं है। वार्षिक संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णय सदस्य देशों पर गैर बाध्यकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
26 मई से 6 जून 2021 तक आयोजित यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया? तिलोत्तमा सोम। ये एक भारतीय अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम ने यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को गौरवान्वित किया है। तिलोत्तमा ने फिल्म वेफेयर्स में अपनी भूमिका के लिए यह पुरस्कार जीता है और इस फिल्म के निर्देशक गौतम घोष जो हैं, इन्होंने भी यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। और जो ये यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल है, इस 2021 का यह 23वां संस्करण था। अब ये फिल्म जो है राहगीर द वेफेयर्स, जो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यह 3 अजनबियों की कहानी है जो दैनिक वेतन के आधार पर कार्य करते हैं। ये सभी एक यात्रा पर गलती से एक दूसरे से मिलते हैं और अपने बीच एक मजबूत बंधन का विकास करते हैं। और इसमें जो फिल्म में जो किरदार हैं वो आदिल हुसैन जो है उनमें लखुआ का किरदार है, तिलोत्तमा सोम है उनका वो नथुनी का किरदार निभा रही हैं और नीरज काबी जो है वो चौपटलाल का किरदार निभा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? डेवी हैबिट। यह भी फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो ये जो फुटबॉल एसोसिएशन है, इसकी स्थापना 26 अक्टूबर 1863 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन पिंटर पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है? तिसित्सी डांगरेम्बंगा। ये एक जिम्बाब्वे की लेखक हैं जिन्हें बुकर प्राइज ऑफ के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था और उन्हें पिछले साल भ्रष्टाचार के विरोध में गिरफ्तार भी किया गया था। और इनकी पुस्तक एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट वर्चुअल ट्रूथ इवन एमिड्स टाइम्स ऑफ अपहेवल्स के लिए प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन्हीं की पुस्तक दिस मोर्नेबल बॉडी को बुकर प्राइज 2020 के लिए चुना गया था। ये पेन पिंटर पुरस्कार जो है ये क्यों दिया जाता है? इसकी स्थापना 2009 में नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हैरोल्ड पिंटर की स्मृति में की गई थी। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष नाटकों, कविताओं, निबंधों या उत्कृष्ट साहित्य योग्यताओं के उपन्यास अंग्रेजी में लिखे गए एक महत्वपूर्ण निकाय के तहत लेखकों तथा कवियों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंच पुस्तक लॉन्च हुई है, किसने लिखी है? मैंगल मोर्कल। ये मैंगल मोर्कल ने लिखी है। ये मैंगल मोर्कल जो है ये एक अमेरिकी एक्ट्रेस हैं और इनका ब्याह ब्रिटेन के राजकुमार हैरी के साथ 19 मई 2018 में हुआ था। उसके बाद ये ब्रिटिश राजघराने के सदस्य बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने एक राज्य के संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश ने। या आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक राज्य के संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम है, अमरावती लेजिस्टिव कैपिटल है और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। यहाँ के गवर्नर जो हैं वो विश्व भूषण हरिचंदन है और जो इसके सीएम है वो वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरकार ने वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा नियम 1975 में संशोधन करने का निर्णय लिया है? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र की सरकार ने वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम 1975 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। अब ये वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम 1975 ये क्या है? इसमें महाराष्ट्र में 50 साल या उससे अधिक आयु वाले वृक्षों को विरासत का दर्जा देने के लिए वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1975 को मंजूरी दी गई थी। अब बात महाराष्ट्र की है तो यह है मैप में महाराष्ट्र। इसकी कैपिटल मुंबई है और इसके गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं और वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो उद्धव ठाकरे हैं। अब महाराष्ट्र की कुछ चर्चित जगह है। अजंता केव्स, अजंता की गुफा, ये भी महाराष्ट्र में है। द गेट वे ऑफ इंडिया, ये भी महाराष्ट्र में है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल डेली एग्जाम सब्सक्राइब करें। जय हिंद।